ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने कवर कर ली थी। अब इसके बाद में एक आर्टिकल आपकी बुक में दिया है फ्रंट पेज पर ही, जैसे आप चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको एक क्या दिया है, आर्टिकल दिया है। इसमें बताया गया है किसके बारे में, अल्फोंसे डोडेट के बारे में बताया गया है कि कौन है वो, क्या करते थे, क्या थे क्या नहीं थे। तो भैया कौन थे भैया अल्फोंसे डोडेट? एक नोवेलिस्ट हैं और कौन है, एक स्टोरी राइटर है, छोटी छोटी स्टोरी लिखते हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने ही बताया है कि जो लास्ट लेसन है वो कब की स्टोरी है, वो फ्रैंको प्रशियन वॉर के समय की स्टोरी बता रहे हैं। उसमें क्या हुआ था, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। तो एक युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रशिया के बीच में, जिसमें कौन जीत गया, प्रशिया जीत गया था। ठीक है, जो कि किसके अंडर में था सर, जो वॉर चल रहा था वो किसके अंडर में था, बिस्मार्क के अंडर में था। ठीक है, हाँ, कहाँ के, प्रशिया के। प्रशिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, नाउ आर नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो इस लाइन में आपको ये बताया गया है कि जो पर्शिया थी उस समय की, 17 सेंचुरी की, 19 सेंचुरी की, उसमें आपके आज के समय के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स क्या हैं, इंक्लूड है। ठीक है, शामिल है। तो उसी चीज के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। और जैसे ही पर्शिया जीत जाती है तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लोरेन, ये दोनों किसके हैंड में चले जाएंगे, जर्मन के हैंड में चले जाएंगे सर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, पर्शियन बोलते थे। चलो, ये सारी चीजें अपन ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया। ये हमने मैप दिखा दिया था इसमें आपको। ठीक है, फ्रांस का मैप दिया है, क्योंकि जो स्टोरी है आपकी फ्रांस की है बेसिकली। तो ये जो मैप आपकी बुक में दिया गया है वो आप देख लीजिए एक बार, कल दिखाया था वैसे तो इसमें आपको एक ये पार्ट दिखाई देगा, इसमें आपको लॉरेन और अल्सेस दिखाई देंगे, जो कि हमने आपको कल भी बताए थे। ठीक है, जो किसके अंडर में आ गए हैं, जर्मनी के अंडर में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब वहां पर जो भी चीजें चलेंगी वो जर्मन रूल के अकॉर्डिंग चलेंगी, जो कि अभी तक किसके अकॉर्डिंग चलती थी, फ्रांस के रूल के अकॉर्डिंग चलती थी। इसके बाद ये मीनिंग भी हमने देख ली थी, जो कि आपको बताया गया था, जो कि आपके बुक में दी गई है। ठीक है, ये सारे याद हैं कि भूल गए हैं, बता सकता है कोई इनके मतलब, इन ग्रेट ब्रीड ऑफ काउंटेड ऑन इन यूनिसॉन एंड ए ग्रेट बसल। रिवाइज है, किसी ने रिवाइज करी है कि ऐसे ही बस मुंह धोया और चलो चलो साहब। तो इनके मीनिंग हमने देख लिए थे। इन ग्रेट ब्रीड ऑफ का मतलब होता है ऐसा अत्यधिक भय में, किसी के प्रेशर में आ जाना, ज्यादा हमारे ऊपर जो प्रेशर बन जाता है जिससे हम क्या करते हैं सर, भय में आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन ग्रेट ब्रीड ऑफ। ठीक है, काउंटेड ऑन भरोसा करना, थम्ड एट द एजेस किनारों पर अंगूठे के निशान बनाना, इन यूनिसॉन मतलब एक साथ आ जाना, एक ग्रेट बसल यानी एक बड़ी हलचल। हलचल मतलब क्या, एक तरह से बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक तरह से गाज गिर जाना, हम बोलते थे ना, प्रॉब्लम आ जाना हमारे सामने, कुछ ऐसा उस केस में बता रहे हैं आपको। रिप्रोच अवर सेल्स विद, रिप्रोच का मतलब हमने क्या बताया था कल आपको, रिप्रोच का मतलब, अब यहां से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पकड़ के चलना है आपको, सोचना। ठीक है, तो इसका जो हमने रिप्रोच का एक और मीनिंग बताया था, वो क्या बताया था, याद है क्या, रिप्रोच उन्हें दिख रहा है कृष्णा को, कृष्णा बोलेगा भाई। तो ये जब कंडीशन, एक कोसने वाली कंडीशन कब आती है, कब आती है कंडीशन कोसने वाली है, पछतावा होता है। अब पछतावे को हमने इंग्लिश में क्या बोला था, रिग्रेट। तो रिप्रोच का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऐसे स्टोरी बना के याद रखोगे तो चीजें याद रहेंगी, याद करोगे तो हम भूल भी सकते हैं। उसके बाद हमने बुकेव तैयार करी थी, जो बुकेव आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो वो हमने निकाल के आपके सामने लेके आए हैं, तो वहां से आप तैयार कर सकते हैं।
रिग्रेट जैसा कि मैंने अभी बताया पछतावा होता है। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति होती है सर, ठीक है, जो हमारी हमारी जो भावनाएं होती हैं देश के लिए, ठीक है। आइडेंटिटी आप जानते ही है। पार्टिसिपल्स क्या बताया था हमने, पार्टिसिपल क्या बताया था, करो करो, बुलाओ बुलाओ उसको। क्रिया विशेषण है क्या, मतलब एक क्रिया विशेषण क्या होता है, मैंने पता सुना ही नहीं मैंने कहा कभी। क्रिया विशेषण ग्रामर का एक टॉपिक है, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट का एक टॉपिक होता है, तो उसी के बारे में बताया गया है, जिसको अपन हिंदी में अगर बात करेंगे तो क्रिया विशेषण रूप बोलते हैं। थंडर क्लैप, बिजली का झटका, अच्छा जी, ये क्या है, हाँ फ्रांस जिंदाबाद, विवे ला फ्रांस। तो विवे ला फ्रांस का मतलब क्या है, एक फ्रेज है ये, ठीक है। फ्रेज मतलब एक पूरा स्टेटमेंट होता है एक तरह का हमारा, ठीक है, फ्रेज बोलते हैं उसको। तो फ्रेज का मतलब क्या है यहाँ पर, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, ये अपन बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। कल वीडियो नहीं बना पाई थी इसलिए थोड़ा सा अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, बड़े बच्चे हैं अपने, ठीक है भाई। अब बात करेंगे कैरेक्टर स्केच कि सर इसमें हमारी जो स्टोरी है वो, उसमें लीड रोल किस किस का होगा उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो पहला जो लीड रोल है वो कौन है भैया, आपको दिखाई दे रहा होगा, बच्चे का नाम है, छोटा सा बच्चा है, फ्रांस नेम है, फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, फ्रांस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर की बात है, ठीक है। इसके साइड में लिखा हुआ द नरेटर, इसका मतलब क्या है, यही कहानी सुनाएगा पूरी, ठीक है। तो जो कहानी सुनाते हैं उनको हम बोलते हैं नरेटर, ठीक है। चलिए, तो फ्रांस इज ए यंग स्कूल बॉय फ्रॉम अल्सेस, ये एक बच्चा है जो कहां से है, अल्सेस से है, एक यंग बॉय है, स्कूल बॉय है आप लोगों की तरह। कैसा है सर, ही इज केयर फ्री, इनअटेंटिव एंड नॉट सीरियस अबाउट हिज स्टडीज। अब अगर पेपर में आपके आता है कि सर फ्रेंड्स की क्या करिए, क्वालिटी लिखिए, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, काम बन गया हमारा। तो वो कैसा कैसा था सर, केयर फ्री था, इनअटेंटिव था एंड नॉट सीरियस था सर, किस चीज के लिए, अपनी स्टडीज के लिए, ठीक है। इनअटेंटिव आपको हमने कल भी बताया था, आपने ऐसे ही कल पूछा था मुझसे कि सर इनअटेंटिव का मतलब क्या होता है, बेपरवाह, मतलब जो लापरवाह होता है सर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पढ़ा रहे हैं सर पढ़ाने दो, केयर फ्री भी हो जाएगा, सिनोनिम्स में आ सकता है, ठीक है। तो सीरियस का मतलब वही होता है सर, लापरवाह बेपरवाह होता है, सीरियस नहीं है, नॉट सीरियस, लापरवाह मतलब सीरियस नहीं है अपनी चीजों के लिए। तो एक वही सेंस में चीजें लेके आ रहे हैं, तो इनको समझिएगा, इन वर्ड्स को, ये आपके वर्ड किसमें हेल्प करेंगे, आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसके बेसिस पर भी आपको हेल्प करेंगे ये वर्ड्स, ठीक है। तो ये हमने बात करी किसके बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। ये सारी चीजें अभी हमने क्या कर दी थी, स्किप करा दी थी, इसको हम चैप्टर के बाद समझेंगे तो हमको इजीली समझ में आएगा। अच्छा, दूसरे जो कैरेक्टर आते हैं वो हैं हमारे एम हैमल, जो कि क्या है, एक फ्रेंच टीचर हैं सर, ठीक है। इस स्टोरी में एक टीचर हैं जो कि क्या पढ़ाते हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं। ये सामने आप फोटो देख सकते हैं इनका, जो टीचर है हमारे। अब ये कैसे हैं सर, इनकी क्या क्वालिटी है, ही इज डेडिकेटेड एंड पैट्रियोटिक टीचर। पैट्रियोटिक टीचर मतलब, पैट्रियोटिक टीचर मींस जो अपने देश से क्या हुए हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उसे बहुत प्रेम करते हैं। हु हैज बीन टीचिंग फ्रेंच फॉर 40 ईयर्स, मतलब 40 सालों से वो क्या कर रहे हैं, फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब काफी टाइम से, जब कोई व्यक्ति किसी चीज से काफी टाइम से जुड़ा होता है तो उससे उसकी फीलिंग अटैच हो जाती है, तो ऐसा ही कुछ उनका अटैचमेंट है। ही इज स्ट्रिक्ट बट सिंसियर एंड डीपली लव्स द फ्रेंच लैंग्वेज। तो वो कैसे हैं सर, अब टीचर हैं सर, ये चीजें तो होनी है। तो अगर किसी टीचर का आपके सामने आ गया कि सर इसकी क्वालिटी लिखिए, तो दो क्वालिटी तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, उसमें कोई सोचने वाली चीज नहीं है कि भैया स्ट्रिक्ट है, सिंसियर है एंड डीपली लव्स द फ्रेंच लैंग्वेज।
और अगर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसको प्रेम करते होंगे, अच्छा लगता होगा उनका, उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट होगा सर। ठीक है, तो वहीं से हमने एक लाइन बना दी, डीपली लव्स द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है भाई, डन है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको भी अभी हम क्या कर रहे हैं, स्किप करेंगे। तीसरी चीज जो हमने देखा था, इसमें जो तीसरे कैरेक्टर हैं उसमें कौन आएगा, ऑजर्स आएंगे। मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे गांव में, शहरों में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, गांव के जो लोग हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। द ब्लेज पीपल, ब्लेजर लाइक ओल्ड ओल्ड हॉजर कम टू अटेंड द लास्ट फ्रेंच लेसन। अब इसमें क्या होगा सर, स्टोरी में लास्ट क्लास रहेगी तो उसको अटेंड करने के लिए वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो भी उसको अटेंड करने के लिए आते हैं। ठीक है, they regret not learning French earlier and show solidarity with the students and the teacher। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने बताया था, बता सकते हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको अरेंजमेंट कर दो सही सेंटेंस में। दे रिग्रेट यानी उनको पछतावा हो रहा था सर। क्यों पछतावा हो रहा था, नॉट लर्निंग फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच नहीं सीखी, अर्लियर यानी पहले। ठीक है, अब तो मौका मिलेगा ही नहीं बेटा। एंड शो सॉलिडरिटी, अब वो दिखा रहे हैं क्या, अब एकजुटता दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छा लगती है हमको, जब हाथ से चीजें निकल रही हैं तब हमको पसंद आ रही हैं, समझ रहे हैं, विद द स्टूडेंट्स एंड द टीचर। तो जब हमारे सामने से चीजें निकल रही हैं तब हम क्या दिखा रहे हैं कि नहीं, हम अटैचमेंट रखते हैं किसके साथ, स्टूडेंट के साथ और टीचर के साथ। ठीक है भाई, हाँ लिख लेना, अगर नहीं लिखा हो तो लिख लेना। चलिए अब यहां से अपन स्टोरी चालू करेंगे। बहुत सारी चीजें तो वैसे कवर कर ली हैं हमने, तो थोड़ा बहुत हमको समझ में आ रहा होगा कि क्या चलेगा इस चैप्टर में। देखिए क्या लिखा है, द स्टोरी इज सेट इन अल्सेस, अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। तो एक स्टोरी है जो कि कहाँ की बताई जा रही है, अल्सेस की बताई जा रही है, जो कि फ्रांस का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये हमको पता है सर। दैट वॉज कैप्चर्ड बाय द पर्शियन, जो कि किसने कैप्चर कर लिया है, जो किसके हैंड ओवर हो गया है, अब पर्शियन के हैंड ओवर हो गया है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, जर्मन लोगों की है या फिर जर्मनी की है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीन हमारे पार्ट थे सर, जर्मन, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। तो सबसे बड़े बेसिस पर वहां किसका दबदबा था, जर्मनी का, इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा, ओनली जर्मन लिख दिया है। ठीक है, द फ्रेंच पीपल लिविंग देयर वर नाउ फोर्स्ड टू स्टडी जर्मन इंस्टीड ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच। इसका मतलब बताएं सर। पीछे से क्लियर दिख रहा है ना भाई, हाँ हाँ लो। मतलब ये है ना, जो फ्रेंच के जो लोग थे ना वो वहाँ रह रहे थे ना, तो उनको फोर्स किया जा रहा था जर्मन जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने के लिए। अभी नेटिव का मतलब कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। यहाँ तक भी इतना भी समझ गए तो भी काफी हद तक समझ गए अपन। हाँ बेटा कृष्णा कुछ बोलना चाहेंगे, जितना परसेंट समझ में आ रहा है उतना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यही सीखना है, ठीक है, ट्रांसलेट करना चीजों को, बाकी तो हमको पता ही है, क्वेश्चन आंसर दुनिया सब जगह लिखे हैं। ठीक है, तो हमको अंडरस्टैंडिंग करना है चीजों की। द फ्रेंच पीपल, अब जैसे कि सेंटेंस का आपको मतलब समझ में नहीं आता है, बड़ा लग रहा है मेरे को, तो मैं क्या कर लूंगा, छोटा छोटा टुकड़ों में उसको डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, देखना जरा कैसे करते हैं। ये लिखा हुआ है सर, द फ्रेंच पीपल, तो फ्रेंच के मतलब फ्रांस के रहने वाले लोग, लिविंग देयर जो कि वहां पर रहते हैं। ठीक है, वर नाउ फोर्स्ड, उनको फोर्स किया जा रहा है
किस चीज के लिए? टू स्टडी जर्मन, जर्मन पढ़ने के लिए। जर्मन क्या है? भाषा है, लैंग्वेज है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ, के बजाय, किसके बजाय? देयर नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज यानी उनकी मातृभाषा। तो हाँ, तो फ्रांस के लोगों की मातृभाषा क्या होगी? फ्रेंच होगी। तो उनकी मातृभाषा को पढ़ने के बजाय फोर्स किया जा रहा है क्या पढ़ने के लिए? जर्मन। किसको? वहां के लोगों को, समझ गए? तो फ्रेंच यानी फ्रांस के लोगों को जर्मन भाषा पढ़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है, किसके बजाय? फ्रेंच पढ़ने के लिए। क्लियर है? तो ऐसे ब्रेक कर लेंगे तो इजिली आप उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब एक बच्चा आता है सर फ्रांस, जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था, वही स्टोरी सुनाता है। फ्रांस क्या होता है सर? द नरेटर है, जो कि कौन है? एक बच्चा है जो कि कैसा है? कभी जाता है कभी नहीं जाता है, नंबर 2 जैसे बच्चे आते हैं वैसे, ठीक है। कभी चले गए तो चले गए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही। हाँ सर ने दिया, होमवर्क किया यार, हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, सर को भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है भैया, एक दिन स्कूल जा रहा होता है वो, ठीक है। ऑन द डे द स्टोरी बिगिंस, जब स्टोरी स्टार्ट होती है सर, तो वो स्कूल जा रहा है सर, बच्चा फ्रांस बता रहा है वो, तो वो क्या हो जाता है सर? लेट हो जाता है, ही इज लेट फॉर स्कूल एंड फियर्स पनिशमेंट फ्रॉम हिज टीचर एम हैमर। अब इनके टीचर ने सर इनको होमवर्क दिया होता है, ठीक है, जो कि हमने टॉपिक पढ़ा था सर, कौन सा टॉपिक था भैया? टॉपिक का नाम पार्टिसिपल, ठीक है। तो पार्टिसिपल रेडी करने के लिए होमवर्क देते हैं इनके टीचर, कौन देते हैं? एम हैमर। तो अब इन्होंने किया नहीं होता अपना होमवर्क, ठीक है, होमवर्क करते नहीं क्योंकि भैया ये तो लेजी है, केयर फ्री है, दिया तो दिया, किया तो किया, तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही अब बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो उसको डर तो लगेगा, ठीक है, कि भैया सर अब क्या करेंगे? पनिश करेंगे सर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? फियर पनिशमेंट फ्रॉम हिज टीचर एम हैमर। तो इसलिए वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने में लेट भी हो गया है, दो चीजें हो गई, लेट भी हो गया और होमवर्क भी नहीं किया है। तो अब वो डर के मारे क्या कर रहा है? कांप रहा है भैया, क्या करें अब, जाए नहीं जाए, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा उसको। ही ऑल्सो हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, ठीक है, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। हाउएवर अपॉन रीचिंग स्कूल फ्रांस इज सरप्राइज्ड, जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो वो क्या हो जाता है? सरप्राइज हो जाता है भैया, चौंक जाता है। अब ये चौंक जाएगा तो मतलब क्या? कुछ ऐसा हो जाता है कि जो उसने ऐसी इच्छा या फिर ऐसा कुछ सोचा नहीं था, जैसा हो गया उसके साथ। तो फ्रांस इज क्या हो गया? सरप्राइज टू सी दैट इज अनयूजली क्वाइट। इसका मतलब क्या है? इसको लिख लेना, इसका मतलब क्या है? अनयूजली क्वाइट। यहाँ से जैसे आपको नए नए वर्ड मिलते हैं ना, उनको लिखते जाया करो फटाफट से, तो वहां से हमारी जो चीजें बनती जाती हैं। अनयूजली क्वाइट, ठीक है। क्वाइट यानी तो बेटा होता है शांत रहना, ठीक है। अनयूजली यानी जैसे अपन बोलते हैं ना, एबनॉर्मल, जो चीजें नॉर्मल नहीं होती हैं सर, ठीक है, तो वो हो गया हमारा अनयूजली, जैसी रेगुलर बेस पे नहीं रहती है, ठीक है। अब स्कूल गांव का है, गांव की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब गांव के स्कूल कैसे होते हैं? जैसे सरकारी स्कूल होते हैं भाई, कि भैया टीचर खड़ा है, टीचर आया नहीं आया, ठीक है, बच्चे बातें कर रहे हैं, टेबलें फेंक रहे हैं सर, कहीं कुछ फेंक रहे हैं, टेबलें आपकी सारी अस्त व्यस्त हैं, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है, और बच्चे उधम मचा रहे हैं, सर टीचर खड़े हैं सामने फिर भी उधम मचा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वहां पर क्या है? ये सारी चीजें वहां पर रेगुलर बेसिस पे होती हैं, जैसे हमारे स्कूल में होती है, ठीक है भैया, बच्चे उधम करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कहीं कुछ सामान फेंकते रहते हैं सर, ऐसा चलता रहता है। लेकिन जब वो उस दिन गया तो क्या है? पूरी क्लास कैसी है? ठीक है। तो जितना अरेंजमेंट रोज नहीं रहता था, सारी बेंचेस, किसी की बैग फेंक दिए, किसी की बोतलें फेंक दी, किसी छोटा बच्चा तो बच्चों को फेंक दिया ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती थी। बट उस दिन सारी चीजें प्रॉपर अरेंजमेंट में थी सर, सारे बच्चे सीटों पर बैठे थे, शांति से सर खड़े थे, उनकी बातें सुन रहे थे, ठीक है, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट वहां चल रहा है। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो आप क्या सोचोगे? यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना? क्यों? क्योंकि सर क्या हो गया? सरप्राइज हो गया वो, ये सारी चीजें देख के, कि अगर कहीं जगह पर ऐसा चल रहा है, आपके बहुत शोर होता है, और किसी दिन वहां शांति है, तो अपन ये सोचते हैं कहीं प्रिंसिपल तो नहीं आ गया, है ना? ऐसे लगता है ना। तो ऐसे ही वो क्या है, यहाँ पर सरप्राइज हो गया है, क्योंकि सारी चीजें क्या है? क्वाइट है सर,
जो कि डेली बेसिस पर नहीं होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है दूसरी चीज। अब हमारे स्कूल में क्या होता है सर, डेली बेसिस पर बच्चे भी कम आते हैं सर, 8 आ गए कभी 10 आ गए। अब उस दिन क्या पूरी क्लास फुल है, पूरी क्लास फुल है। साथ में द ब्लेजर इंक्लूडिंग ऑल होजर आर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। और सोचने वाली बात तो ये है कि सर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भी बैक बेंचर बन के बैठे हुए हैं, पीछे की बेंचों में बैठे हुए हैं, सर की बातों को सुन रहे हैं। तो मतलब ये तो बिल्कुल नई चीज हो गई कि भैया गांव के बूढ़े व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो क्लास में क्या कर रहे हैं और शांति से सर की बातें सुन रहे हैं। ऐसे कौन से प्रवचन दे रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने नहीं सुने आज तक। ठीक है, वो फ्रांस सोच रहा है ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें देख के वो क्या हो जाता है, सरप्राइज। ये सारी चीजें ध्यान रखना, इन्हीं के बेसिस पर आंसर बनेंगे। ठीक है, एम हेमल इज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ्स which he wears only on inspection or prize days। क्या मतलब है? ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले यहां तक का बता दो। तो जो थे ना, वो अच्छे कपड़े पहन के आए थे। बहुत बढ़िया। नॉर्मल सी चीज है, हम डेली बेसिस पे सर कैसे नॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं, जब कोई प्रोग्राम होता है, प्राइज डे होता है, फिर इंस्पेक्शन वगैरह कोई चेक करने आता है तो हम अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, बिल्कुल बन ठन के जाते हैं, सर करके जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ था। तो जो एम हेमल थे वो उस दिन प्रॉपर ड्रेस में थे सर, अच्छे से सारी चीजें पहन के आए थे। ठीक है, बेस्ट क्लोथ पहन के आए थे, जो कि वो कभी कभार ही पहनते थे, जैसे इंस्पेक्शन के टाइम या फिर किसी प्राइज डे के टाइम। ठीक है भाई, इंस्पेक्शन जांच वगैरह कोई आ रही है, कोई कमेटी देखने आ रही है, जांच करने आ रही है, टीचर सही से आते नहीं आ रहे हैं, टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास में आते होंगे ना, कई सारे आपके यहाँ आते हो, गवर्नमेंट में आते होंगे चेक करने के लिए, क्लास लग रही नहीं लग रही है, टीचर गप्पे तो नहीं मार रहे हैं, बच्चे आते ही नहीं आते हैं। हाँ, बस वही चीज है ना, समझ रहे? हाँ, वो बेटा सब पीछे खेल हो जाता है, पीछे समझा करो। ठीक है भाई, तो ऐसे ही वो प्रॉपर क्या है ड्रेस में है, तो ये सारी चीजें उसको क्या कर रही है, सरप्राइज कर रही है। तो क्वेश्चन अगर बनेगा कि भैया फ्रांस सरप्राइज क्यों था, तो ये सारी चीजें उसमें डालनी है अपन को आंसर में। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं सर, अब वो पहने क्या क्या है ये भी चीजें नोट नोट डाउन कर लेना। एम हेमल वॉर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ग्रीन कोट पहन के आए हैं, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, मतलब कोट पहन के आए हैं सर। ठीक है, और कैप लगा के आए हैं सर, कैप लगा के आए हैं, फोटो में आपने देखा होगा। फ्रिल्ड शर्ट क्या होती है, इसमें झल्लर लटकी होती है सर, झल्लर वाली, पहले चलती थी राजा महाराजा के टाइम पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे झल्लर लटक रही है, यहाँ पे झल्लर है, यहाँ पे झल्लर है, कुछ ऐसे जैसे महिलाओं के में देखते होंगे आज के जमाने में, वो चीज। तो फ्रिल्ड शर्ट, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा की शर्ट देखेंगे तो वैसा कुछ पता। तो ध्यान रखिएगा सर, ग्रीन कोट है, ठीक है, फ्रिल शर्ट है और सिल्क कैप है, तीन चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या कह रहे हैं, एम हेमल मेक्स द शॉकिंग अनाउंसमेंट दिस इज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो यहां पर एक अनाउंसमेंट करते हैं जो कि कैसा होता है भैया, शॉक देने वाला होता है सर। और वो क्या बोलते हैं कि आज आपकी आखिरी क्लास है। ठीक है, इसके बाद आपकी क्लास नहीं होगी सर। ठीक है, तो जो आज की क्लास है वो क्या है, आपकी लास्ट फ्रेंच लेसन। ठीक है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। रीड करो इस लाइन को, इंपोर्टेंट है। जो और जो जर्मन बर्लिन से ऑर्डर आ रहा था कि जर्मन के स्कूल में तो एल्सिस और लॉरेंस में ना जर्मन पढ़ा, जर्मनी पढ़ाई जाती है। ठीक ठीक, द ऑर्डर, उन्होंने बोला कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। बर्लिन यानी क्या है, बर्लिन क्या है, कहाँ का जगह, कहाँ का कैपिटल है, कैपिटल है किसकी, जर्मनी की कैपिटल है, लिख लेना बेटा इसको। ये क्या है,
जर्मनी की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। जैसे इंडिया में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पास होता है तो वो कहां से होगा, कहां से पास होता है, दिल्ली से होता है। ऐसे ही ये ऑर्डर जो आया है वो कहां से आया है, बर्लिन से आया है, जो कि कैपिटल है जर्मनी की। तो सारी चीजें यहाँ पर नोट डाउन करते जाइएगा जो भी हम बता रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो सकती हैं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, किसके लिए आया है सर, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, कि ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी। कहां पर, इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में आज से ओनली क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन, नो फ्रेंच क्लास। अगर एग्जाम में आ गया कि मतलब उसमें आया ओटी में, तो उसमें आ गया जर्मन, जर्मन लिखा हो, उसके बाद रशिया लिखा हो, तो रशिया में दिक्कत है। रशिया देंगे नहीं बेटा, जो चीज जैसे होती है वैसी आती है, इतना घुमा के नहीं देते चीजों को, जर्मनी देंगे बेटा, ठीक है। न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तो अब वो बोल रहे हैं कि भैया अब आज के बाद क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, जर्मन फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आज जो क्लास है वो मेरी लास्ट क्लास है, कल से मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। द न्यू मास्टर कम टुमारो, कल से नए मास्टर आएंगे, ठीक है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच, इतना बोल दिया उसने। तो अब ये सुन के सब लोग क्या हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे भाई। फ्रॉम टुमारो, कल से ओनली जर्मन विल बी टॉट, इसका मतलब क्या है, जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये टेंस चला गया हमारा पैसिव में, ठीक है। डॉट थर्ड फॉर्म है, एज अल्सेस हैज कम अंडर जर्मन रूल, क्यों क्यों पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो अल्सेस है वो किसके अंडर आ गया, जर्मन रूल के अंडर आ गया सर, ठीक है। इसलिए क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी सर, क्लियर है। तो सारी एक एक चीजें, एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। जब ये लाइन के मतलब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर इजी हो जाएंगे। तो जो 25 से 30 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में बनते हैं वो आपके लिए हेडेक नहीं रहेंगे। ये सारी चीजें सुन के क्या हो गया भाई, चौंक जाता है फ्रांस, दिस न्यूज शॉक फ्रांस, ठीक है, कि भैया ऐसा एकदम कैसे हो सकता है भाई। ही सडनली रियलाइजेज हाउ इम्पोर्टेंट हिज लैंग्वेज, तब उसको रियलाइज होता है कि मेरी जो लैंग्वेज थी, मेरी जो मातृभाषा थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। क्यों, अब आज के बाद कुछ सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। एंड रिग्रेट नॉट लर्निंग इट सीरियसली अर्लियर, जो कि मैंने पहले ध्यान से नहीं पढ़ी तो उसको अब क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है सर, रिग्रेट हो रहा है सर उसको, ठीक है। कि समय रहते मैं पढ़ लेता तो मैं सीख जाता सर, लेकिन अब मुझे पढ़ने को वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी सर, ठीक है। ही फील्स गिल्टी एंड इमोशनल, तो उसको कैसा लग रहा है, बुरा फील हो रहा है सर, ठीक है, पछतावा कर रहा है। अब वो सोच रहा है कि अब मैं फ्रेंच कैसे पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो जब तक हमारे सामने चीजें रहती हैं तब तक अपन उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और जैसे ही चली जाती है तो फिर हमको उनकी याद आती है सर, है ना। तो ऐसा ही कुछ उसको भी बुरा लग रहा है सर, तो वो गिल्टी फील कर रहा है और इमोशनल फील कर रहा है। एम हेमल एक्सप्लेन दैट लैंग्वेज इज द की टू अ नेशन आइडेंटिटी, अब वो लेक्चर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, सभी लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट में, पीछे बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं, आखिरी क्लास है, तो आखिरी क्लास में वैसे ही पढ़ाई तो होती नहीं, प्रवचन देते हैं, ठीक है भैया। तो ऐसे ही वो भी प्रवचन दे रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर जो उनकी लैंग्वेज होती है, कौन सी, हमारी जो मातृभाषा है हमारी, ठीक है, वो क्या है, एक तरह से इज द की टू अ नेशन आइडेंटिटी, हमारे देश की पहचान होती है। अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम क्या हो जाते हैं, सब भारतीय हो जाते हैं, ठीक है। तो एक हमारी जो मातृभाषा होती है वो क्या होती है, हमारी पहचान होती है सर, ठीक है। एंड दैट एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड ऑन टू देयर लैंग्वेज, और व्यक्ति को अपनी लैंग्वेज बना के रखना चाहिए, ठीक है। और जब तक उसकी लैंग्वेज फ्री है, लैंग्वेज जो अपनी लैंग्वेज पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, तो वो क्या है, वो फ्री है, ठीक है।
जब कोई व्यक्ति अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, इसका मतलब वो फ्री नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बात? तो अगर आपके देश में आपकी लैंग्वेज की वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब आप फ्री नहीं है। कहने के लिए हम लोग फ्री हो चुके हैं कितने साल पहले, अप्रोक्स 75 साल पहले हम फ्री हो चुके हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें, मेरे पास दो लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। हमारे समाज में, सोसाइटी में, कल्चर में किस लैंग्वेज की ज्यादा वैल्यू होती है? इंग्लिश की होती है सर। ठीक है, और हिंदी की वैल्यू कम है। तो इससे समझ जाओ कि अपन फ्री हैं कि भैया अभी भी गुलाम है अपन। समझ रहे हैं? तो अभी भी मेंटली रूप से अपन क्या है, फ्री नहीं है सर, ये समझाना चाह रहे हैं। द स्टोरी एंड्स इमोशनली, और इसी स्टेटमेंट के साथ जो स्टोरी है वो क्या होती है सर, एंड होती है विद एम हेमल राइटिंग बीवे ला फ्रांस। अब सारा एक्सप्लेनेशन देने के बाद वो जो स्टेटमेंट अपना खत्म करते हैं, वो खत्म कर देते हैं, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं बोर्ड पर। कौन सा लिखते हैं स्टेटमेंट? ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। बीवे ला फ्रांस, इस स्टेटमेंट को बोर्ड पर लिख देते हैं, जिसका मतलब क्या होता है बताइए? ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड अनेबल टू स्पीक फर्दर। और ये स्टेटमेंट लिखने के बाद वो मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। ठीक है, फिर इसके बाद, ठीक है, ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड अनेबल टू स्पीक फर्दर, उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब बोलने का कोई फायदा नहीं है। जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा लिया, आप लोग नहीं आए, आपकी गलती है भैया। ठीक है, अब मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है साहब। ठीक है, तो ऐसा कुछ बोल रहे हैं। क्लियर है? थीम्स इन द चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है इसमें थीम्स क्या क्या है वो हम समझ लेते हैं। थीम क्या होती है? तो थीम तो हम सर उसमें मोबाइल में लगाते हैं, वही थीम जानते हैं बस हम। उसमें लगाना है सर, थीम लगाना है क्या? तो थीम यानी ये कि सर जो बेसिक पॉइंट है उनमें हम किस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, बताओ बेटा। तीन बंदे हो तो कम से कम 3 पॉइंट आ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कम से कम 3 पॉइंट तो हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली किस चीज के बारे में बात करी? जी सर बताइए। हाँ हाँ, कुछ भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। कौन सी लैंग्वेज? नेटिव, नेटिव लैंग्वेज मतलब हमारी मातृभाषा के बारे में बात करी है कि हमारी जो मातृभाषा होती है वो हमारी आइडेंटिटी होती है, वो हमारी पहचान होती है। बहुत बढ़िया। और कुछ कृष्णा बेटा? ठीक है, वॉर के बारे में बताया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ? टीचर के बारे में बताया है कि भैया वो टीचर जिनकी आप वैल्यू नहीं करते थे, सुबह शाम तक गला फाड़ रहे हैं, तो क्लास में नहीं आ रहे हैं, पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं सर। ठीक है, अब उनके जाने का टाइम आ गया है टीचर का। ठीक है, तो अब हमको क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट हमने इसमें बताए हैं। तो पैट्रियोटिज्म एंड लव फॉर वंस कंट्री एंड लैंग्वेज, तो मतलब देशभक्ति या देश प्रेम बताया है किसके लिए? अपनी कंट्री के लिए और अपनी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। अब क्या हो गया, हमारी फ्रीडम गई, पहचान गई बेटा। अब तो कब्जे में आ गए, अपन गुलाम हो गए। ठीक है, जब तक करना तो कर लिया, अब तो जैसा वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। हमारी फ्रीडम गई। इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड नेटिव लैंग्वेज, महत्व बता रहे हैं, इंपोर्टेंस बता रहे हैं किस चीज का? एजुकेशन का। जो सारे बच्चे बातें करते रहते थे, शांत बैठे हैं, सर को चिल्लाना नहीं पड़ रहा है, सर को बताना नहीं पड़ रहा है कि भैया शांत रहो, उस दिन अपने आप ऑटोमेटिक शांत है, क्योंकि पता है आज के बाद क्लास नहीं होगी। फेयरवेल वाले दिन बच्चे आते हैं, रो रो के जाते हैं, काहे के लिए रो के जाते हैं पता है? आगे ना टीचर मिलेंगे ना क्लास मिलेगी। फिर बच्चे बोलते हैं सर क्लास मिस कर रहे हैं, सर स्कूल मिस कर रहे हैं, अब स्कूल जाना नहीं होगा सर, वो दिन बहुत याद आते हैं। फिर बच्चे बताते हैं हमको। ठीक है, तो वो सारी चीजें वो बता रहे हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड नेटिव
लैंग्वेज, हमारी जो मातृभाषा है उसका इंपोर्टेंस या फिर महत्व बता रहे हैं। ठीक है, रिग्रेट एंड रियलाइजेशन, उसके बाद क्या हो रहा है, पछतावे की बात कर रहे हैं, और रियलिटी या फिर रियलाइजेशन, इनको जो रियलाइज हो रहा है चीजें, उसके बारे में बताया गया है। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि सर थीम बताइए, थीम लिखिए किसकी, चैप्टर की, लास्ट लेसन की, तो ये सारे पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको ज्यादा चीजें अच्छी रहेंगी और मार्किंग भी अच्छी होती है। निशा का सवेरा नहीं हो पा रहा अभी।